नमस्कार, मैं योगेश पांडे संवाददाता और आप मेरे साथ देख रहे हैं सजग 24 न्यूज़। और हमारे साथ इस समय है बीजेपी की बहुत पुरानी और ईमानदार कार्यकर्ता श्री रानी सीता मिश्रा जी। मैं ये आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप बीजेपी से कब से जुड़ी हुई हैं? जी, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम सीता रानी मिश्रा है और मैं बीजेपी से 1986 से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं ससुराल ब्याह करके आई 86 में तो मेरी सास नहीं थी और मेरे ससुर जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला करके मुझे मुँह दिखाई मेरी की थी। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ निरंतर काम कर रही हूँ और आज 2021 में भी उसी तरीके से लगी हूँ जिस तरीके से 2086 में मैंने ज्वाइन किया था। क्या बीच में कभी ऐसी परिस्थिति आई या कभी मन में कोई मलाल कि आप ये पार्टी बदल के किसी और पार्टी में जाए या किसी का बुलावा आया अपनी पार्टी में? जी नहीं, ये हमारा मातृ संगठन है और मातृ संगठन के लिए मेरी आस्था है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जावे। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मेरी पिता है, मेरा भाई और मेरा पूरा परिवार ही है समझ लीजिए। और मैं इस संगठन के अलावा किसी संगठन के लिए काम नहीं करना पसंद करूँगी। बीजेपी द्वारा हुए राम निर्माण में आपकी विचारधारा क्या है? जी, 492 साल के बाद आज ये शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त हम लोगों के बीच में आया हुआ है कि हमें भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का प्रत्यक्षदर्शी बनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें हम लोग समर्पण राशि के माध्यम से जो है राम मंदिर के लिए सहयोग भी कर रहे हैं। मैं भी 9 लाख रुपए का सहयोग की हूँ लोगों से समर्पण लेकर के। जी, ये समर्पण के साथ अभी दिल्ली में जो हादसा रिंकू शर्मा के साथ हुआ है उससे चंदा मांगने वाले युवा में कुछ डर बैठा हुआ है, उस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? रिंकू शर्मा जी के लिए मैं बहुत मर्माहत हूँ, चूँकि वो बहुत कट्टरपंथी हिंदू कट्टरपंथी हमारा बेटा था और भगवान राम के लिए जो है समर्पण निधि के लिए वो काम कर रहा था। ऐसी अवस्था में जो है उसकी हत्या हुई है। इस हत्या की पुरजोर जांच होनी चाहिए। हमारा माननीय गृह मंत्री जी से अपील है कि रिंकू शर्मा जी के विषय में वो जो है सीबीआई जांच कराएं और जो दोषी हो उसके लिए जो है फांसी के अलावा कोई हम सजा नहीं मांगते। जैसा कि अभी हमने देखा सीसीटीवी फुटेज में रिंकू शर्मा के जो हत्यारे चार आरोपी के बाद जो सीसीटीवी फुटेज में लाठी डंडे के साथ उनके घर में घुसे हैं, उनका नाम क्यों नहीं आया, इस विषय में आप जरा बताएं। वो अराजक तत्व थे और उनका नाम नहीं आ रहा है तो ये दिल्ली सरकार की कमी है। दिल्ली में जो है आपकी सरकार है, आपकी सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, बचा रही है। मेरा यही कहना है कि ऐसे लोगों को दंडित नहीं करेंगे तो आगे आने वाला समय हमारे युवा पीढ़ी के लिए नुकसानदेह होगा, नुकसानप्रद होगा। क्योंकि हर युवा जो है रिंकू शर्मा के जो है हत्या से डर गया है, सहम गया है। तो हमें युवाओं के जोश को और बढ़ाना है। कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है चाहे केंद्र में हो चाहे 20-21 राज्यों में हो, वो हमारे देश के युवाओं के माध्यम से है। दिल्ली की सरकार का कहना है कि राम मंदिर चंदा निर्माण को लेके ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो एक आपसी रंजिश थी। नहीं, ये गलत है। दिल्ली सरकार अगर ये कह रही है तो माननीय केजरीवाल जी से मेरा निवेदन है कि इसकी सीबीआई जांच करा के देखें कि कोई अंदरूनी और कलह नहीं थी इसमें, न ही पुराना कोई झगड़ा था। ये सिर्फ राम मंदिर चंदे को लेकर के ये किया गया है। इसके दोषियों को अगर सजा नहीं दिलाते तो शायद आने वाला समय उनके लिए भी भयावह होगा। भारतीय जनता पार्टी आपकी जो पार्टी है, इस विषय रिंकू शर्मा की हत्या पे उनका क्या संदेश है? हमारी पार्टी तो यही चाहती है कि दोषियों को सजा हो। हमारी पार्टी लगी हुई है। माननीय गृह मंत्री जी से मैं अपील करना चाहती कि गृह मंत्री जी इसमें अपना हस्तक्षेप करके जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और दिल्ली सरकार को भी अगर जरूरत पड़े तो कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। रिंकू शर्मा हत्या के बाद क्या आपकी पार्टी ने कुछ उनके सहयोग के लिए आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया? हमारा ही भाई मिश्रा
1 करोड़ रुपए की राशि उसके घर तक पहुंचाया है चंदा कटवा। 1 करोड़ रुपए की राशि? 1 करोड़ रुपए की राशि रिंकू शर्मा के घर पहुंचाई गई है। और जिन अपराधियों ने रिंकू शर्मा की हत्या की है, उन अपराधियों के घर को तोड़ करके हम लोग जो है रिंकू शर्मा जी का मंदिर बनवाएंगे। रिंकू शर्मा के माता पिता का कहना है कि जिस हत्यारे ने रिंकू को चाकू मारा, रिंकू ने उसे अपना खून देके उनकी पत्नी को बचाया था। तो ये हिंदू ही कर सकता है, मोहम्मदन नहीं कर सकता है। लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हैं चारों भाई भाई, लेकिन हिंदू तो झलका रिंकू शर्मा में कि उनकी पत्नी को बचाने के लिए वो अपना ब्लड दान किया और वही व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को मार डाला। तो आप लोग खुद अपने नज़रिए से देख लीजिए कि जो है हिंदू और मुस्लिम में क्या अंतर हो सकता है, हिंदू क्या चाहता है और मुस्लिम क्या चाहता है। लोगों का कहना है कि बीजेपी आने के बाद जो इस समय की महंगाई है, वो आज तक इतिहास में कभी कोई चीज़ इतनी महंगी नहीं हुई थी। जरा इस विषय में आप बताएं। जी, ये लोगों का कहना सरासर गलत है। आज हर देश विकसित है, अपना भारत पीछे क्यों है? हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था। यहाँ हम जय जवान जय किसान के नारे लगाते थे और अटल जी आए तो जय विज्ञान के नारे लगे और आज जो है जय हिंदुस्तान के नारे लगते हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम तो देख रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तमाम चीज़ों की फैसिलिटी मिली है। आप बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 100 रुपया जो है पेट्रोल होने वाला था तो हम लोग विरोध किए थे। अभी भी आज के डेट में 100 रुपया पेट्रोल पहुंचा नहीं है। 6 साल 7 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, तब से लेकर के आज तक पेट्रोल की ही बात कर लीजिए तो महंगाई कहाँ है। जीवन भर भारतवासी क्या आलू और प्याज के विषय में ही सोचेंगे, दाल और चावल के विषय में ही सोचेंगे? अगर ऐसे ही सोचते रहे तो भारत का विकास रुक जाएगा। आपको आगे चल के भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला तो आप उसके बाद कार्यों के विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? जी, अगर मैं 2012 में भी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले टिकट मांगी थी। पार्टी को नहीं लगा कि मुझे टिकट देना चाहिए तो टिकट नहीं मिला। और 2017 में भी मैंने कहा था और टिकट मेरा फाइनल होते होते कट गया, लेकिन हमें उसका मलाल नहीं था। अनिल राजभर जी आए हमारे बीच में और मैंने उनके लिए पुरजोर मेहनत की और 2022 में भी मैं विधानसभा शिवपुर 386 से टिकट मांगूंगी पार्टी से। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो अपने शिवपुर विधानसभा को वाकई जो है विकसित विधानसभा करके मैं दिखाने का कार्य करूंगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सजग 24 न्यूज़, कैमरामैन मनोज सेठ के साथ।